दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्म स्वरूपा हैं जो हमारे जीवन में श्वेत वर्ण पहन कर आती हैं। माँ हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला लिए हुए माँ ब्रह्मचारिणी की नित्य पूजा करने से नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य पूजा करने से माँ जीवन में खुशहाली और आरोग्य की प्राप्ति करती है। किसी प्रकार की कोई विपदा बाधा नहीं आती। माँ ब्रह्मचारिणी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने मात्र से सभी भक्तों के जीवन में कल्याण होता है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी आदि शक्ति स्वरूपा हैं जो माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप में आती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी दिव्य स्वरूपा हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन में अत्यंत ऐश्वर्य और धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मस्वरूपा ब्रह्मचारिणी को नित्य ध्यान करने से माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मस्वरूपा हैं। माँ ब्रह्मेश्वर माँ द्वितीय में ब्रह्मचारिणी माता की नित्य पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मस्वरूपा ब्रह्मचारिणी की नित्य पूजा ध्यान करने से माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है। माँ ब्रह्मस्वरूपा ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिन पूजन करने से माँ को ध्यान करने से अपने स्वच्छ आसन पर स्नान ध्यान करके बैठना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत आसन पर विराजमान करना चाहिए। श्वेत यानी लाल कपड़े से नारियल को बांधकर माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, कब करें, यह विधान है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। द्वितीया तिथि प्रारंभ 30 मार्च को 12:49 पर द्वितीया तिथि होती है और 12:49 के बाद फिर वह तिथि का लोप होकर तृतीया तिथि लग जाती है। इसलिए ब्रह्मचारिणी माता की नित्य पूजा करने से माँ ब्रह्मचारिणी माता अति प्रसन्न होती है। शुभ मुहूर्त में कोई भी पूजा करने से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में ही माता रानी की दिव्य पूजा करनी चाहिए। माँ शक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए माँ हर भक्तों की कल्याणकारी हैं। माता की दिव्य आरती पूजना आदि सुंदर आसन पर विराजमान करके माता को श्वेत वर्ण श्वेत पुष्प अति प्रसन्न है। माता के आसन पर कलश स्थापित करें। कलश के चारों ओर अष्टदल कमल की स्थापना करनी चाहिए। आटे से या चावल से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी जी माँ ब्रह्मचारिणी की सुबह प्रातःकाल भी पूजा की जा सकती है। सुबह शुभ मुहूर्त का प्रातःकाल का समय है 6:25। सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान करके माता रानी को दिव्य आसन पर बैठा करके माता रानी के दिव्य आसन के सामने एक नारियल रखें और सुबह प्रातःकाल माता की दिव्य पूजा की जा सकती है। प्रातःकाल की गई पूजा अति शुभकारी होती है, क्योंकि प्रातः समय में माता के दिव्य आसन पर विराजमान करके माता की नित्य पूजा करने से सुबह का 7:55 से 9:27 तक राहु काल है। कुछ भक्तों का कहना है कि राहु काल में पूजा करें या न करें। माता की दिव्य पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय के साथ पूजा स्टार्ट करने के पहले जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान से रखें। इसलिए पूजा स्टार्ट करने के पहले सारी चीज़ों को सामग्री को एकत्र करके अपने समीप रख लें। इसके बाद पूजा स्टार्ट करें, क्योंकि माता का शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है वो दोपहर 12:06 के बाद का है। अमृत काल का जो योग है 7:24 से 8:48 तक है और ब्रह्म मुहूर्त में 4:46 से 5:34 तक माता की दिव्य पूजा की जा सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो कोई भी माता रानी की दिव्य पूजा करता है, माता रानी प्रसन्न होकर जीवन में खुशहाली देती है। माता के सुंदर आसन पर माता रानी को विराजमान करके ब्रह्मचारिणी माता की अगर दिव्य तस्वीर या फोटो आपको ना मिल पाए तो एक नारियल को सफ़ेद कपड़े से बांध करके, कॉटन का कपड़ा हो या कि वाइट सफ़ेद कलर का कोई भी कपड़ा हो, कपड़ा स्वच्छ और साफ होना चाहिए। माता रानी के आसन पर विराजमान करके एक अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर रखनी चाहिए। पान के ऊपर ही कलश को रखने से माता रानी दिव्य पान के ऊपर आसन पर विराजमान होती हैं। माता कमंडल पर विराजमान होकर कमंडल लेकर के माता रानी को सभी चीज़ें अति प्रसन्न है। माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जहाँ पर आपने चौकी स्थापित किए हैं वहाँ पर जाकर के शुद्धिकरण कर आसन पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं।
कलश के सामने गोबर का जो गौर है उसमें गौरी माता और सुपारी के गणेश भगवान को स्थापित करें। उसी स्थान पर सभी पूजन की सामग्री एकत्र कर लें, क्योंकि जब पूजन करेंगे तो आपको सामग्री के लाने की कोई भी व्यवस्था में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके उपरांत सबसे पहले आप माता रानी को दिव्य आसन में विराजमान करें और प्रार्थना करें। सबसे पहले आप खुद को आचमन करें। ओम पुनातकेश्वाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हस्तम प्रक्षाल्यम करोमि। हस्तम प्रक्षाल्यम का मतलब है हाथ धुलना है। इसके बाद हाथी पे अगर अंगूठी पहने सोने की तो कोई दिक्कत नहीं पहने हैं तो कुसा की पैंती का धारण करें। फिर अपने सर पे जल छिड़कें। जल कलश पे रखा हुआ शुद्ध जल होना चाहिए, चाहे गंगा जल भी रख सकते हैं। गंगा जल भी कलश के लोटे में थोड़ा बहुत रख सकते हैं। अपने ऊपर शुद्धिकरण करना है, वहाँ पर रखी हुई सारी सामग्रियों को शुद्धिकरण करना है। माता रानी के सामने एक नारियल को लाल कपड़े से बांध कर रखें। उसमें अपने मन की इच्छा जागृत होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें और प्रार्थना करें, हे माता रानी हमारे मन की इच्छा पूर्ण करें। इसके बाद वहाँ पर कुछ भक्तों का मानना है, कुछ भक्तों का पूछना है, हमें कमेंट में पूछते हैं कि ये बताइए महाराज जी, अगर हमने 9 दिन की नवरात्रि के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित की है तो हमें दीपक जलाना जरूरी है? तो एक बात जान लीजिए, 9 दिन की नवरात्रि के लिए अखंड ज्योति की दीपक जलाई जाती है, लेकिन जो है जितने टाइम तक हम पूजा करते हैं उसके लिए कर्म दीपक हमें जलाना पड़ता है, क्योंकि पूजन करते समय हमें वहाँ पर कर्म दीपक को प्रज्वलित करना होगा और वह दीपक जब तक जलेगा जब तक हम पूजन करते हैं। उसके उपरांत ठंडा भी हो जाता है, लेकिन अखंड ज्योति का दीपक कभी ठंडा नहीं होता। इसलिए सभी देवी देवता की वहाँ पूजा करनी है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है पंचोपचार विधि से। पुष्पम फलम जलम तोयम। सबसे पहले गणेश जी को ध्यान करें। दीपक कलश जो जल रहा है उधर पर एक अभिमंत्रण करके पुष्प में हल्दी सिंदूर चावल फूल दूध अर्पित कर कलश के सामने स्थापित कर दें। फिर आह्वान करें, हे कलश देवता सभी दिव्य आसन पर विराजमान होकर हमारे जीवन को खुशहाल बनाएं। ओम बीज मंत्र का जाप करें। ओम अंबिकाय नमः, ओम महादिव्याय नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानां करपाध्यम याश अक्षमाला रूपणम। ऐसे मंत्रों का नित्य जाप करें। अगर कोई मंत्र पढ़ने में त्रुटि हो तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ भवानी दिव्य आसन पर विराजमान माँ भवानी को प्रार्थना करें, हे माता रानी आप हमारे जीवन में सदा खुशहाली लाएं, हमारे जीवन में सदा दुख को दूर भगाएं। हे माँ भक्ति स्वरूपा ज्ञान की देवी हमारे जीवन को कल्याण करें। हे प्रिय पुष्प कमल और गुड़हल का पुष्प माता रानी को अति प्रसन्न है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता रानी को यह दिव्य पुष्प बहुत ही प्रसन्न भाव से चढ़ाएं, क्योंकि माता रानी को यह पुष्प अति प्रसन्न करने वाला होता है, बहुत ही पसंद है। माता रानी को दिव्य आसन पर विराजमान करके फिर भोग लगाएं। शक्कर या कि बनी हुई मिठाइयों से, सेब से, किसी भी जो आपके पास उपलब्ध हो उसमें से माता रानी को दिव्य आसन पर विराजमान पंचोपचार पूजा के उपरांत भोग लगाना चाहिए। जैसे आपने देखा कि सबसे पहले स्नान करते हैं, कराते हैं, फिर हल्दी, फिर सिंदूर, फिर चावल, फिर फूल, फिर दूध, फिर भोग चढ़ाते हैं। माता रानी को दिव्य आरती भी करते हैं और माता रानी को कुछ जो आसन है वहाँ पर विराजमान करके माता रानी को प्रार्थना करते हैं, माँ जगदम्बा हमारे जीवन में, हमारे परिवारजन में सदा खुशहाली रहें। इसलिए द्वितीय दिन माँ जगदम्बा स्वरूपा ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों के कल्याण कारक हैं। माँ भवानी सभी भक्तों के कष्ट को दूर करने वाली हैं। माता रानी की पूजा करने से अपने घर में और जिनके निमित्त से पूजन कर रहे हैं उनके घर में सदा खुशहाली बनी रहती है।
इसलिए माँ भवानी को दिव्य आसन पर, लाल आसन पर बैठाएं। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी जो माता हैं उनको सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद है। सफ़ेद चीज़ें यानी सफ़ेद वस्त्र पर उनको आसन पर विराजमान करें, क्योंकि माता श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्र को पहनकर माता रानी आती हैं। हाथ में दिव्य स्वरूप कमंडल लिए हुए, हाथ में माला का जाप करते हुए माता रानी को प्रार्थना करें। हम माता रानी को दिव्य आसन पर विराजमान करके उनको पूजन करते हैं। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय माता दी भक्तों, जय जय माता दी, जय माता जी भक्तों। आप सभी